अगर आपको घुटने की तकलीफ नहीं है तो ये वीडियो बिल्कुल मत देखिएगा। लेकिन अगर आप घुटने की तकलीफ से पीड़ित हैं, अगर आप सचमुच सीरियस हैं, अगर सचमुच अपने घुटने को बचाना चाहते हैं, हम लोग कुछ सप्लीमेंट्स बताते हैं जो घुटने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 सप्लीमेंट्स हम लोग बताते हैं जो बहुत ही मेन रहता है, जो आपके घुटने के कार्टिलेज को, आपकी गादी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मदद करता है। हम लोग कुछ सप्लीमेंट्स बताते हैं जो घुटने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सप्लीमेंट्स क्या है? एक फूड कंपोनेंट है जिसको लंबा समय तक लेना पड़ता है। इसमें 4 सप्लीमेंट्स हम लोग बताते हैं जो बहुत ही मेन रहता है, जो आपको आपके घुटने के कार्टिलेज को, आपकी गादी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मदद करता है। अगर आप ये चारों के सप्लीमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार कमेंट में सप्लीमेंट्स सप्लीमेंट्स ही लिखिए। उसको हिंदी में तो मुझे भी नहीं मालूम, सप्लीमेंट्स लिखिए ताकि हमारी टीम को समझ में आएगा कि आपको सप्लीमेंट्स लेना है। और इसमें 4 सप्लीमेंट्स मेन हैं। सबसे पहला है टाइप 2 कोलेजन। टाइप 2 कोलेजन एक एक्चुअली क्या है ना कि ये आपके कार्टिलेज का में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एक कैल्शियम रहता है, हड्डियों में भी कैल्शियम रहता है और टाइप 2 कोलेजन रहता है। लेकिन इस ये जो हम लोग के जो ये सप्लीमेंट्स हैं ना, ले दवाई के थ्रू मिलते हैं सारे। तो ले दवाई के टाइप 2 कोलेजन जो है ना, ये केवल टाइप 2 कोलेजन नहीं है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं कि जो पहले से ही टाइप 2 कोलेजन ले रहे होते हैं, तो बोलते हैं सर हम तो पहले से ही ले रहे हैं। लेकिन ये टाइप 2 कोलेजन अलग है। इसमें टाइप 2 कोलेजन के साथ-साथ इसमें ब्रोसवेलिया है, इसमें करकुमिन है, जो नेचुरल इंग्रीडिएंट है, जो दर्द को, सूजन को कम करने में हेल्प करता है। और ये बिल्कुल विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स दर्द को कम करने में भी मदद करता है, जबकि है ये सप्लीमेंट्स। तीसरा, इसमें ग्लूकोसामाइन है, इसमें कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है, जो नेचुरल बूस्टर है कार्टिलेज के हीलिंग को रिपेयर करने के लिए। तो ये एक दवाई है जो टाइप 2 कोलेजन ले दवाई का। दूसरा कैल्शियम। तो ले दवाई का कैल्शियम स्पेशल है। इसमें तो कैल्शियम साइट्रेट मैलिएट है जो सबसे ज़्यादा बायोअब्जॉर्बेबल है। दूसरा चीज़ इसमें जिंक है और मैग्नीशियम है, और ये दोनों ओल्ड एज के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं। और लगभग हर इंसान को आजकल तो कैल्शियम और जिंक के अलग से सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, हर के लिए माने ओल्ड एज में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं जो बाकी कैल्शियम में आपको नहीं मिलेंगे। और विटामिन डी का भी स्मॉल मात्रा में उसमें है। तीसरा जो है वो है विटामिन डी का सप्लीमेंट्स। और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स, विटामिन डी क्या करता है कि हड्डियों में कैल्शियम जमा करने में हेल्प करता है, जहाँ से भी खून से इधर उधर से लेके हड्डियों में जमा करता है। लेकिन ये केवल इसमें विटामिन डी नहीं है, विटामिन डी के साथ विटामिन के 12 भी है, जो आपके जो कैल्शियम है ना केवल हड्डियों में जमा होने देगा, खून की नलियों में नहीं जमा होने देगा। क्योंकि कितना बार लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा कैल्शियम खाएंगे तो हमारे खून की नलियों में ब्लॉकेज हो जाएगा, चाहे इस तरह से। तो ये आपके खून और ये ओल्ड एज के लिए, मैंने जिसको कार्डियक रिस्क है उसके लिए बहुत अच्छा विटामिन डी का इसको सोर्स बोला जाता है। और चौथा चीज़ है फिश ऑयल। फिश ऑयल जो एक ऐसा सप्लीमेंट्स है ना जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, और ये आपके घुटने के दर्द को, सूजन को, पीड़ा को कम करने के लिए मदद करता है। और ये 4 सप्लीमेंट्स जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जो फूड कंपोनेंट है ये हर इंसान को, जिनकी उम्र 40-50 से ज़्यादा है और जिनको घुटने की तकलीफ़ रहती है, थोड़ा सा भी रहती है, ज़्यादा रहती है, उनको लेना चाहिए। और कितना दिन तक लेना चाहिए, कितना बार लोग पूछते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि लाइफ लॉन्ग लेना चाहिए। लेकिन कम से कम आप 3 महीना लेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, ये बात आपको समझना होगा। आप सोचेंगे कि हम दवा लिए अभी तुरंत आराम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपको 3 महीने लेने पड़ेंगे। तो ये सप्लीमेंट के साथ साथ हम लोग कुछ दर्द के लिए, क्योंकि दर्द तो होता ही है शुरू-शुरू में, तो एक तो जॉइंट रब करके एक स्प्रे आता है जो आप अपने घुटने में दर्द के लिए, डाइक्लोफिनाक का स्प्रे रहता है। ये भी ओटीसी ड्रग है, इसके लिए भी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन वहाँ से ऑर्डर करके ले सकते हैं। और ये आप वहाँ पे जहाँ पे भी आपको घुटने में तकलीफ़ है, आप 2 टाइम 3 टाइम जब जब ज़रूरत है आप उसको हल्के हाथ से रब करते हैं। बड़ा सूदिंग एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा लगता है लोगों को। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जॉइंट रब करके, जो हर इंसान के घर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घुटने में ही, किसी को कमर में दर्द है वहाँ पे भी वो यूज़ कर सकता है। और पाराचूट पैरासिटामॉल है, लेकिन ये ड्रग के डोज में नहीं है, ये ओटीसी के ड्रग में, ओटीसी ओवर काउंटर ड्रग के रूप में है, जिसके जैसे किसी को दर्द होता है तो कैसे क्रोसिन जाके ले लेता है, क्रोसिन भी ओटीसी, क्योंकि उसका प्रचार आता है ना, देखते हैं ना आप। तो उसी तरह का ड्रग है इसमें, जो आपको इसके लिए भी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, और ये दर्द की दवा है। लेकिन इसको लिए हम लोग मना करते हैं। शुरू-शुरू में आप लगे तो आप एक डब्बा रखिए। एक डब्बा तो हर इंसान के पास जिसको घुटने की तकलीफ़ रहती है उसको रखना चाहिए, कि कभी भी, क्योंकि कितना भी कुछ कर लें, कभी भी आपको जोड़ पड़ जाएगा, कभी ज़्यादा चलना फिर हो गया, शादी-ब्याह हो गया, कभी माताजी के दरबार में चले जाएँ, मंदिर चले जाएँ, सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ गया,
तो कष्ट बढ़ता है बीच बीच, और जब कष्ट बढ़ेगा तो ये दर्द की दवाई अगर आपके पास है तो बड़ा ही, क्योंकि इसको एक डब्बा को अगर आप महीने में ख़त्म करते हैं तो इसे, और कोशिश करिए कम से कम लें, लेकिन अगर ज़रूरत है, बहुत कष्ट है, तो इसको 4 बार भी ले सकते हैं 6-6 घंटे पे। तो ये सारे सप्लीमेंट्स हैं, ये सारे दवाइयाँ हैं, और इसके साथ साथ अगर आप सचमुच सीरियस हैं, अगर सचमुच अपने घुटने को बचाना चाहते हैं, तो हम लोग राय देते हैं कि आप थेराबैंड भी खरीदिए जो एक्सरसाइज के लिए यूज़फुल होता है, और वेट कफ वज़न वाला इसको भी लीजिए। और तो ये सारा किट अगर आप लेते हैं तो मंथली मुझे नहीं लगता है कि 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा का रहता है ये सारा जो मेडिसिन्स वगैरह रहते हैं। और लेकिन ये आपको लेना पड़ेगा हमेशा, अगर आप अपने सचमुच कमिटेड हैं, आप अपने घुटने को सेव करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि ऑपरेशंस की तरफ जाना पड़े, चाहे ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा, और इससे रिलीफ मिलता है। लेकिन क्या इससे 100 के 100% लोगों को रिलीफ मिल जाता है? नहीं। अगर जैसे हम लोग के यहाँ 100 लोग अगर हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन करते हैं तो 99% लोगों को रिलीफ मिलता है। और ये टेक्निक बहुत सिंपल है, लेकिन करना पड़ता है। एक्सरसाइज आप ही को करना पड़ेगा, भले ही हम लोग सेशन कराएंगे, करना तो आप ही को पड़ेगा। एग्री है कि नहीं, इस बात को समझ रहे हैं आप? और अगर एग्री करते हैं कि बात सही है तो एग्री लिखिए। दूसरा चीज़, एक्सरसाइज आप ही को करना पड़ेगा, वजन कम करने में आप ही को, आपको लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन, नीचे बैठना उठना नहीं करना, सीढ़ी चढ़ना उतरना नहीं करना, बाथरूम के लिए कमोड यूज करना, ये आप ही को करना पड़ेगा। इसके साथ से सप्लीमेंट्स तो खाना तो आसान है, लेकिन इसको भी खाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ऐसे बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अब एक्चुअली कम्युनिटी में जब जुड़ के आप करते हैं ना, जब हम लोग के साथ जैसे 3 लाख लोगों की कम्युनिटी है, तो वहाँ पे एक दूसरे को देख के जब सेशंस में, तो इससे आसान हो जाता है और चीज़ें ये होता है। अगर आप इस बातों से एग्री करते हैं तो एग्री ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि ये टेक्निक बहुत सिंपल है, लेकिन इसको कंसिस्टेंसी में करने से फ़ायदा होगा।